नमस्कार बच्चों। आज हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को दूसरा पेपर प्रारंभ कर रहे हैं, जो है मानव विकास बाल विकास। आपने फर्स्ट पेपर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान एवं परिधान पढ़ा। दूसरा पेपर हम पढ़ेंगे मानव विकास एवं बाल विकास। मानव विकास और बाल विकास वैसे तात्पर्य दोनों का करीब करीब एक ही है। अभी इसमें मैं आपको अंतर भी बताऊंगी। पहले आप जानिए कि मानव विकास या बाल विकास से क्या तात्पर्य है। बाल विकास से तात्पर्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास से है, जबकि मानव विकास में मानव के समस्त विकास का अध्ययन जन्म से पूर्व से मृत्यु तक किया जाता है। परंतु परिवर्तनशीलता की आयु जो है बाल्यकाल ही होती है, इसलिए समस्त विकास भी इसी में होता है, इसलिए बाल विकास का अधिक महत्व है। एक बाल विकास के ज्ञानी हुए हैं जो हरलॉक हैं, उनके अनुसार बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। साथ ही बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, उसके क्या कारण हैं, ये वैयक्तिक है या सार्वभौमिक है। तो एक्चुअल में बाल विकास के अंदर केवल हम बालक का सर्वांगीण विकास देखते हैं, जबकि मानव विकास के अंदर हम समस्त विकास का अध्ययन देखते हैं, जो कि जन्म से पूर्व से लेकर के मृत्यु तक किया जाता है। लेकिन पूरे मानव विकास में बाल विकास का भी अध्ययन किया जाता है और अधिकतर परिवर्तन विकास के बाल विकास में ही होते हैं, इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम यह देखते हैं कि बाल विकास और मानव विकास का ही एक पार्ट है, और मानव विकास भी अधिकतर बाल विकास का ही पूर्ण रूप है, जिसके अंदर विशेष रूप से बालक के विकास को देखा जाता है। ये बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन करता है, जिसमें गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था, युवावस्था, मृत्यु पर्यंत तक के सभी अवस्थाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। बालक का सर्वांगीण विकास ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद शुरू होता है। एक्चुअल में विकास तो गर्भावस्था के समय होता है, जब एक पिन से के पॉइंट्स के समान भ्रूण शुरू होता है, एग और स्पर्म मिलकर के, और उसके पश्चात धीरे धीरे 9 महीने के अंदर पूर्ण शिशु बन जाता है, जिसका पूरा शारीरिक विकास होता है, हाथ पांव अंग वगैरह बनना, कुछ बुद्धि का विकास भी होना, मानसिक विकास होना। तो ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद से, जन्म से पूर्व से ही अर्थात गर्भावस्था से ही हम उसका विकास देखने लग जाते हैं बाल विकास के अंतर्गत या मानव विकास के अंतर्गत। इसके अलावा बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था और मृत्यु पर्यंत तक के सभी अवस्थाओं का वर्णन मानव विकास में किया जाता है। विकास अवस्थाओं में होने वाले जो क्रमिक परिवर्तन आते हैं, उसके जो विभिन्न आयाम हैं, मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इन सब पर बल दिया जाता है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के क्या कारण हैं, वो परिवर्तन किस कारण से प्रभावी हो रहे हैं, एक सेट पैटर्न में परिवर्तन हो रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ मानव विकास के अंदर देखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव विकास का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। तो हम पढ़ेंगे अब मानव विकास के क्षेत्र। पहला जो मानव विकास का जो क्षेत्र है वो मानव विकास में, अब जैसा भी हमने देखा कि विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कि मानव विकास में गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का गहन अध्ययन किया जाता है। बालक के विकास क्रम में कई अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले तो गर्भावस्था की ही 3 अवस्थाएं होती हैं, डिंबावस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। उसके पश्चात शैशवावस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, बचपन अवस्था आती है, पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था आती है, वयसंधि अवस्था आती है, पूर्व और उत्तर किशोरावस्था आती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये सब इन अवस्थाओं का सबका अध्ययन
मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है। तो गर्भावस्था में ही गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, गामक, संवेगात्मक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि गर्भधारण के समय से ही जिस शिशु का आकार केवल एक पिन के नोक के बराबर होता है, वो 9 महीने में पूर्ण शिशु बन जाता है। उसके पश्चात वो 17 से 18 वर्ष तक की अवस्था में कई परिवर्तन लेकर के आता है, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन। तो पूरा पूर्ण वयस्क बन जाता है उसके पश्चात और अपनी समस्त जिम्मेदारियां निभाने लगता है, समस्त कार्य करने लगता है। तो प्रत्येक विकास की जो अवस्था है अपनी, सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है। उन विकास की अवस्थाओं में पहुंचने पर बालक में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सबका स्वरूप जो है वो बदलता जाता है। तो वो किन परिस्थितियों के कारण बदल रहा है, क्या परिणाम उसके होते हैं, वो उनके साथ सामंजस्य बैठा रहा है या नहीं, अपना व्यवहार के अंदर आयु के अनुसार अपने प्रतिमान रख रहा है या नहीं, क्या आवश्यक परिवर्तन उसके अंदर हो रहे हैं, इन सब विशेषताओं के बारे में हम मानव विकास के क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव विकास का जो क्षेत्र है अपने आप में बहुत ही वेग है। उसके पश्चात आता है सेकंड, मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, इसके अंतर्गत अभी हमने देखा कि सारी ही जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन उनके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, हर अवस्था के अंदर एक अलग सबका विकास होता है। जैसे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, नैतिक और चारित्रिक विकास होता है, अनुशासन का विकास होता है, खेल का विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सृजनात्मक विकास। तो इतने तरह के विकास हैं जो कि हर अवस्था के अंदर अलग अलग होते हैं। तो हम जैसे किशोर अवस्था पढ़ रहे हैं, तो किशोर अवस्था के अंदर क्या क्या शारीरिक विकास होंगे, उनके क्या शारीरिक परिवर्तन आएंगे, वयसंधि अवस्था की अपेक्षा ये परिवर्तन क्यों आ रहे हैं, क्या क्या उनके कारक उसको प्रभावी कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस उस दौरान एक किशोर अवस्था के बच्चे से की जा रही है, जो नियम है, जो सेट पैटर्न है उसके अनुसार विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, मानसिक विकास सही हो रहा है या नहीं, बौद्धिक विकास। तो इन सब विकास के बारे में हम, हर अवस्था के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके पश्चात आता है तीसरा, मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव का अध्ययन। मानव के विकास में वंशानुक्रम का क्या योगदान रहता है। जब वंशानुक्रम मानव के विकास को एक निश्चित सीमा तक निर्धारित करता है, मानव इन्हें अपने माता पिता से उपहार स्वरूप प्राप्त करता है कि जैसे माता पिता के बाल हैं वैसे ही उसी कलर के बाल बच्चों के होंगे, जो स्किन का कलर है, बुद्धि है, लंबाई है, चौड़ाई है, ये सब कुछ वंशानुक्रम से के दौरान माता पिता से बच्चों को प्राप्त उपहार के रूप में होता है। तो जो मानव में क्रोमोसोम्स, गर्भाधान के समय जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ही उपस्थित होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो निर्धारण करते हैं कि कैसे ये सब होंगे, कि त्वचा का रंग क्या होगा, बुद्धि कैसी होगी, कलर कैसा होगा, यह है सब कुछ। तो माता पिता के जैसे गुण और विशेषताएं होते हैं, वही गुण और विशेषताएं वंशानुक्रम के माध्यम से स्वतः ही व्यक्ति में समाहित हो जाते हैं। तो अध्ययनों से हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि माता पिता जो जीनियस हैं, उनका जिनका IQ लेवल अधिक है, उनके अंदर वो 97 गुण स्वतः ही आ जाता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, वंशानुक्रम के कारण। तो किसके बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम का कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये सब कुछ हम मानव विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके पश्चात चौथा आता है मानव विकास का जो है वातावरण के जो प्रभाव का अध्ययन है, वो भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि मानव जिस वातावरण के अंदर रह रहा है उसका प्रभाव उस बच्चे के विकास के ऊपर किस प्रकार से पड़ रहा है, कि वातावरण मानव के व्यवहार, व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, ये हम इसके अंतर्गत देखते हैं। उसके पश्चात आता है मानव विकास पर अधिगम एवं
परिपक्वता का प्रभाव। अधिगम मतलब होता है सीखना, है ना। दोनों चीज़ें होती हैं कि बालक के विकास में अधिगम और परिपक्वता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप देखेंगे कि एक छोटा बालक, समझ लीजिए 2 साल का बालक है, हम उसको अगर पेंसिल पकड़ा दें और हम उसको लिखना सिखाने लगें तो वो नहीं सीखेगा। क्यों नहीं सीख पाएगा? क्योंकि उसका शारीरिक विकास उस तरह का नहीं हुआ है कि वह पेंसिल पकड़ सके और उसको चला सके। साथ ही उसकी बुद्धि लब्धि इतनी नहीं है कि वो उसको ग्रास्प कर सके। उसके आई कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसमें मसल्स इतनी डेवलप नहीं हुई हैं। तो हम चाहे क्योंकि परिपक्वता नहीं हुई है, हम सिखाना चाह रहे हैं, तब भी वह नहीं सीखेगा। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि एक बालक बहुत परिपक्व हो जाता है लेकिन उसको बचपन में लिखना पढ़ना नहीं सिखाया है, तो 17-18 साल तक भी उसके सारा डेवलपमेंट हो जाने पर, मसल्स डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट हो जाने के पश्चात भी वह लिखना पढ़ना नहीं सीख सकता है, क्योंकि उसने पहले उसको अधिगम का जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिला है। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास को प्रभावित करने में अधिगम और परिपक्वता प्रभावी रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। तो इसकी पूरी जो एक जानकारी है वो भी हम मानव विकास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। उसके पश्चात आता है मानव व्यवहार तथा अंतःक्रियाओं का अध्ययन। मानव विकास के अंतर्गत हम मानव के व्यवहार, उसके अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव का व्यवहार परिवर्तनशील होता है। वह जिन व्यवहारों का प्रदर्शन बचपन में, शैशवावस्था में करता है, वैसा व्यवहार वो किशोरावस्था, युवावस्था में नहीं करता। विभिन्न आयु स्तरों पर बालक को अपने माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षक, समाज के लोग, साथी हैं उसके, ये सब सामंजस्य, इन सब के साथ में उसको बिठाना पड़ता है। उसके लिए अंतःक्रियाएँ करनी पड़ती हैं। खेल के साथियों के साथ जहाँ वह खुलकर बातचीत करता है, वहीं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। वहीं जब वह शिक्षक के सामने होता है तो अपने अनुशासन का प्रदर्शन करता है और उसी की उससे चेष्टा भी की जाती है। तो विभिन्न लोगों के साथ अंतःक्रियाओं को करने से बालक में त्याग, बलिदान, सहयोग, सहिष्णुता, तत्परता, सहानुभूति जैसे अंतःक्रिया कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। तो ये जानने का हम प्रयास करते हैं इसके अंतर्गत कि अंतःक्रियाएँ कौन सी हैं, बालक किन कारणों से दूसरे अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है, सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है, या क्यों, क्या कारण हो रहा है। तो इस सब का अध्ययन भी हम मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। उसके पश्चात आता है वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। तो मानव विकास के अंतर्गत सभी का डेवलपमेंट हो रहा है। हम देख रहे हैं सभी बच्चों का डेवलपमेंट होता है हर अलग अवस्था के अंदर, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सबका विकास एक निश्चित प्रतिमान में होता है। फिर भी बालकों में सब में एक व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही माता पिता के 2 बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं। उनके जुड़वा बच्चों में भी आप अंतर देख सकते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते। सबकी आदतें, रुचियाँ, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास सबका अलग अलग होता है अपना। तो शारीरिक विकास पर यदि अगर हम देखें तो कुछ बालकों का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से हो जाता है और कुछ की गति बहुत धीमी होती है। कुछ लोग बहुत लंबे कद के होते हैं, कुछ नाटे होते हैं। कुछ बालकों की लंबाई सामान्य रहती है, जबकि किसी का बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है, किसी का नहीं होता। दोनों के IQ लेवल में, 2 बच्चों के IQ लेवल में अंतर पाया जा सकता है। तो ये जो भिन्नताएं हैं बच्चों के अंदर, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ डम होते हैं, कुछ बहुत संवेदनशील होते हैं, कुछ असंवेदनशील होते हैं। तो ये अंतर क्यों पाया जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, इन सब का अध्ययन हम मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। उसके पश्चात आता है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, कि जब बाल विकास के अंदर जब हम देखते हैं कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कैसे किया जाता है। जैसे
मेमोरी कैसे आ रही है, कोई कैसे विचार कर रहा है, तर्क कैसे दे रहा है, किसी के साथ एसोसिएट कैसे हो रहा है, लर्निंग प्रोसेस कैसे कर रहा है, वो सीखने की प्रक्रिया कैसे कर रहा है, उसकी कल्पना शक्ति क्या है, उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। तो ये सब मानसिक प्रक्रियाएं हैं। इन विभिन्न आयु स्तरों पर मानसिक प्रक्रियाओं का विकास किस प्रकार से होता है, उसकी गति क्या होती है, क्या सेट पैटर्न है, किस आयु स्तर पर कितना मानसिक विकास होना चाहिए, कितनी उसकी सीमा है, आईक्यू लेवल क्या होता है, कोई सक्षम होता है बहुत, कोई मंदबुद्धि होता है, कोई अक्षम होता है। तो इन सब का क्या कारण है कि मानसिक प्रक्रियाएं भी भिन्न भिन्न हो रही हैं, और या कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। इन सब का अध्ययन हम मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। उसके पश्चात आता है बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। मानव विकास के अंतर्गत केवल हम सामान्य बालक का अध्ययन नहीं करते हैं, असामान्य बालक का भी अध्ययन करते हैं कि किसी की आईक्यू लेवल क्यों कम है। जैसे कुशाग्र बुद्धि बालक है, मंद बुद्धि बालक है, कोई गूंगा है, बहरा है, शारीरिक अक्षमता है किसी के अंदर, कोई असामान्य बालक है, किसी का भाषा संबंधी दोष है कि कोई हकला रहा है, कोई तुतला रहा है, या तो उनको किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, उनकी कमी को साइड में रखते हुए उनको सक्षम कैसे बनाना चाहिए, उनके असामान्य आदतों का विकास क्यों हो जाता है, कैसे झूठ बोलना है, चोरी करना है, बिस्तर गीला करना, ये सब गलत आदतें क्यों पड़ जाती हैं, दूसरे बच्चों को मारना है, तंग करना है, ये सब क्यों हो जाता है। तो इन सब का जो अध्ययन है हम मानव विकास के अंतर्गत हम करते हैं। उसके पश्चात आता है बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन। आपने देखा होगा कि कई बालक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही पैदाइशी कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ऐसे बालकों को पहचान करके उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण देना, उनकी प्रतिभा का विकास करना, उन प्रतिभावान जो बालक हैं उनकी रुचियों, विशेषताओं, स्वभाव आदि के बारे में जानकारी लेकर के उस बालक को आगे कोई सफल किसी भी वैज्ञानिक बनाना है, या राजनीतिक बनाना है, या कोई IAS RAS बनाना है, शिक्षाविद बनाना है, मंत्री बनाना है, डॉक्टर बनाना है। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि उनके अंदर क्या विशेष योग्यता है। कोई किसी की पेंटिंग में विशेष योग्यता है, किसी की पढ़ाई में विशेष योग्यता है, तो उसकी उस विशेष योग्यता को उसको आगे तक उसका लेकर के जाना, और उसमें उसको प्रोत्साहित करना, उसको उसके बारे में शिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, और उसकी प्रतिभा को बढ़ाना भी मानव विकास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है बालक की रुचियों का अध्ययन। मानव विकास यह भी देखता है कि जो बालक है उसका किस विषय के अंदर रुचि है, जिससे कि वो किस विषय को बिल्कुल हृदय से पढ़ रहा है, अच्छे से समझ पाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके अंदर वर्क कर रहा है। तो उसका जब हम ये सब जान लेते हैं कि बालक की क्या इच्छा है, तो हम उसी विषय के ऊपर उसके आगे की ट्रेनिंग करते हैं, या उसके ऊपर उसी पे उसकी शिक्षा दिलाते हैं, उसकी रुचियाँ अर्जित होती हैं, या रुचियाँ अर्जित भी हो सकती हैं, जन्मजात भी हो सकती हैं। तो उसके अंदर उसको प्रेरणा देना, उसके लक्ष्य पूर्ति के अंदर मदद करना, यह सब भी एक मानव विकास का ही पार्ट है। उसके पश्चात आता है व्यक्ति जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो मानव विकास के अंतर्गत व्यक्तियों के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास का मापन तथा मूल्यांकन किया जाता है। जैसे IQ लेवल है, उसका परीक्षण किया जाना, उसका मानदंड तैयार करना, उसके पश्चात लोगों के उस मानदंड के अनुसार IQ लेवल देखना, उनकी योग्यता को नापना, मनोवैज्ञानिक शिक्षाविदों द्वारा जो भी नित्य नए प्रमाणीकृत परीक्षण निकाले जाते हैं, उनके द्वारा उनकी बुद्धि लब्धि चेक करना, उनका मूल्यांकन करना, या कोई कमी है तो उसको दूर करना, या कोई अच्छा IQ आ रहा है या कम IQ आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके कारणों को जानना, उनको दूर करना। तो ये सब कुछ हम मानव विकास के अंतर्गत देखते हैं। उसके पश्चात
आता है नेक्स्ट समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। कई बार हम देखते हैं कि अधिकतर ये प्रॉब्लम जो आती है वो किशोर अवस्था में भी आती है, बाल्यावस्था में भी आती है, कि जो बालक होता है वो केवल अपने चारों तरफ के वातावरण से समायोजन नहीं बिठा पाता है। माता पिता बहुत उससे परेशान हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, किशोर अवस्था में आ जाता है, तो समायोजन की समस्या बहुत अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है। तो ऐसे में हमें उसकी गतिविधियों पर नज़रअंदाज करते हुए उसको एक सही मार्गदर्शन देना चाहिए, सही दिशा में उसकी चीज़ों को मोड़ना चाहिए, उसके लिए गलत वातावरण नहीं तैयार करना चाहिए, उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उसके दोषों को दूर करना चाहिए। तो इन सब के बारे में भी हम जानकारी किस प्रकार से करना चाहिए हमें, ये जानकारी हम मानव विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं कि कोई भी समायोजन कब, कैसे, क्यों प्रारंभ होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो उनका किस प्रकार से समायोजन करना चाहिए, कैसे उसको उस चीज़ों से, गलत चीज़ों से निकाल करके अच्छी चीज़ों की तरफ डालना चाहिए। ये सब कुछ भी हम मानव विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके पश्चात बहुत ज़रूरी है बालक अभिभावक संबंध। इसका अध्ययन भी हम मानव विकास के अंतर्गत करते हैं कि बालकों का जो विकास है वो बालक के अभिभावक संबंध पर बहुत अधिक निर्भर करता है, कि परिवार में बालक अभिभावक संबंध अच्छे हैं, मधुर हैं, या गलत हैं, या आज्ञाकारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, सहयोगी हैं, परोपकारी हैं, किस प्रकार के हैं। तो जिन परिवारों में बालक अभिभावक संबंध मधुर नहीं होते हैं, वहाँ पर बालक का विकास सही तरीके से नहीं होता है, उनके अंदर हीन भावना, कुसमायोजन की भावना आ जाती है, वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। तो ये इसका अध्ययन करना भी ज़रूरी होता है कि बालक अभिभावक संबंध किस प्रकार के होने चाहिए। उसके पश्चात लास्ट आता है विकास के नियम और सिद्धांतों का अध्ययन। मानव विकास के क्षेत्र के अंतर्गत विकास के नियम और सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है, कि आप जैसे विकास के नियम पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे। सामान्य बालक में विकास प्रतिमान किस प्रकार से, वे किस आयु में होते हैं, किस आयु स्तर में बालकों को कौन कौन से विकासात्मक प्रोसेस या टास्क करने चाहिए, पूरे हो जाने चाहिए उनके अध्ययन, इन सब का अध्ययन जो है मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। यदि कोई बालक अपनी निश्चित उम्र और विकासात्मक टास्क पूरे नहीं कर पाता है, जैसे आप देखते होंगे कई बहुत 4-5 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती है, वो उसमें भी गलत हो जाते हैं, सही साबित नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो एक ये सब चीज़ें स्टेप वाइज होती हैं। तो उसके अंदर क्या रीज़न है, क्या कारण है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है उसको, या कोई मानसिक प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार से किस एज के अंदर, क्या निश्चित उम्र के अंदर उसको कौन कौन से टास्क पूरे करने चाहिए, यह हम विकास के नियम और सिद्धांत के द्वारा हम जानते हैं। कि विकास के जो नियम और सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि किस एज में किस प्रकार से शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, क्रियात्मक विकास होना चाहिए। तो इन सब के सेट पैटर्न हैं नियम और सिद्धांत के अनुसार। इसीलिए नियम और सिद्धांत मानव विकास के भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे मानव विकास के विभिन्न क्षेत्र। अतः हम ये अब आप देख सकते हैं कि मानव विकास का जो क्षेत्र है कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, कितना महत्वपूर्ण है। तो बहुत ज़रूरी है एक सही विकास होने के लिए, कि बच्चों का सही विकास होने के लिए, कि मानव विकास के क्षेत्र के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ें, और इस मानव विकास के नियम, सिद्धांत, किस प्रकार से विकास होता है, क्या प्रभावी कारण है, इन सब के बारे में जानें। तो कल हम पढ़ेंगे अब मानव विकास के अध्ययन का महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों ज़रूरी है मानव विकास के बारे में पढ़ना। धन्यवाद।